बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। सरकार डर गई, विपक्ष से युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी। और सबसे तो अखिलेश यादव ने कहा है कि इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ है, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि सारी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था ठीक तरह से चले और पेपर लीक ना हो, इसका सबको ध्यान रखना जरूरी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हो रही है, जिसके लिए CJP के डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और वहां पर हमारे मंत्री भी पहुंच रहे हैं और JP नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, बताएं हाल वहां का। ये देखिए नगमा, एक बड़ी खबर है जो कि ऐश्वर्या बता रहे हैं कि JP नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां आने से पहले वो प्रधानमंत्री से मिले हैं। ऐश्वर्या, क्या किस लिए मिले हैं? बिल्कुल, पहले गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और जिस तरीके का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उसके बाद अब गतिविधियां लगातार सरकारी तंत्र में बढ़ गई हैं। बातचीत का दौर जारी है कि आगे इस पूरे मसले को किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरीके से प्रोटेस्ट जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। और क्योंकि तीसरे दौरे की बातचीत आज यहाँ पर CCI पर होनी है, उससे ठीक पहले JP नड्डा और जितेंद्र सिंह होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं और इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। आशुतोष रांका और सौरभ दास पहले ही CCI पहुंच चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं दोनों केंद्रीय मंत्रियों का।
निश्चित तौर पर जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं, घटनाक्रम तेजी के साथ में बदल रहे हैं। 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से अपने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया और उसके बाद में 3 बजे की पहले बैठक थी, उस 3 बजे की बैठक को 4 बजे कर दिया गया और अब ठीक बैठक से पहले आशुतोष रंका और सौरभ दास इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। आप देखिए भारी सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं और उससे पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अभी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से उनसे जो भी बातचीत होगी वो आज की बैठक में भी इन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से डिस्कस होगा, लेकिन बड़ी एक जीत के तौर पर यह देखा जा रहा है और यही वजह है कि जंतर मंतर पर अभी यहां से जो जंतर मंतर है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां लगातार जो है वो जश्न का माहौल है और खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने यह कहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उसको सरकार ने मान लिया है। अब देखना होगा कि जब यहां से बैठक खत्म होगी तो उसके बाद में आशुतोष और सौरभ दास जाएंगे जंतर मंतर और फिर वहां से कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी घोषणा कर सकती है। तो अभी फिलहाल आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। जी, अभी सौरभ दास और आशुतोष रांके ही वहां पर आए हैं सीजेपी की तरफ से और इस बीच ये भी खबर थी, हमने देखा भी तस्वीरों में माता पिता मौजूद नजर आ रहे थे अभिजीत दीपके के वहां से, जिनकी आंखों में आंसू था। अब ये बताएं कि अभिजीत दीपके की क्या खबर है, बीमार है वो? देखिए अभिजीत दीपके की जो तबीयत है वो कल से ही खराब है और आज उनको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, तो यही वजह है कि अभिजीत दीपके अभी कुछ देर पहले तक वो आराम कर रहे थे और अभी जैसे ये खबर आई है फिर वो मंच पर आए हैं, उन्होंने संबोधित भी किया है जो वहाँ पर जनता है, तो उनकी तबीयत को लेकर भी तमाम सारा कंसर्न है लोगों के भीतर में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है और खुद जंतर मंतर पर डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है जो लगातार अभिजीत दीपके की तबीयत की देखरेख कर रही है और उनको सुबह और शाम जो है वो दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब है उस तरीके से, लेकिन स्थिर बनी हुई है। मंच पर हैं वो, लगातार वो छात्रों से युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके जो 2 सहयोगी हैं, ये देखिए अभी यहाँ पर आ गए हैं जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ में जितेंद्र सिंह होंगे। ये देखिए काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँचा है अभी और अभी देखते हैं कि ये जो कल बैठक है ये 2 घंटे करीब कल बैठक चली थी और आज आप देखिए कि खुद कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं आशुतोष रंका और सौरभ दास वो मौजूद हैं। देखिए जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा जी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी बातचीत करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि अभी मीडिया से संबोधित भी करेंगे, क्योंकि कल भी जब बातचीत खत्म हुई थी तब मीडिया को संबोधित करना था, लेकिन बातचीत चूंकि नहीं बनी थी उस तरीके से गतिरोध जारी रहा था तो कल मीडिया से बात नहीं की थी। लेकिन आज आप देखिए कि अभी यहाँ से गए हैं और विट्ठल भाई पटेल के कमरा नंबर 405 में कल बैठक हुई थी, आज भी उसी जगह पर बैठक होने की संभावना है। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रंका और सौरभ दास पहले से ही मौजूद हैं और अभी प्रधानमंत्री से, जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अब जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे हैं। ऐश्वर्या एक अपडेट है इसमें, प्रधानमंत्री से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की हुई थी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अमित शाह से मुलाकात करके अब सीधा यहाँ सीसीआई पे पहुंचे हैं। यानी ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने कोई संदेश अमित शाह को दिया होगा और अमित शाह ने उस संदेश को जो है वो जेपी रवि जी मैं आपको बता दूं, तीनों दौरों की बातचीत से पहले अमित शाह से लगभग 4 घंटे की मुलाकात दोनों केंद्रीय मंत्रियों की रही है। पहले राउंड्स में जब सीजेपी के डेलीगेशन जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे उससे पहले भी अमित शाह ने उनको ब्रीफ किया था। उसके बाद सोनम वांगचुक से जब मुलाकात करने मेदांता अस्पताल गए थे उससे पहले भी 4 घंटे तक अमित शाह के साथ इन दोनों मंत्रियों की मुलाकात चली थी और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और आज लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी दौर की बातचीत होगी जबकि प्रोटेस्ट पूरा खत्म होगा, उससे पहले भी अमित शाह से पहले गृह प्रधानमंत्री मिले और उसके बाद दोनों मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और सीधा अब सीसीआई पहुंचे। तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों की निगाहें थी और बाकायदा लगातार आपस में बातचीत होती रही और फिर ये बातचीत यहाँ पर करते रहे। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वो जो भी छात्र हैं, जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़े ही सेंसिटिविटी से पूरी सरकार इस पूरे मसले को देख रही है। हर वो डिमांड जो उन्होंने उठाई है उसको बड़ी बारीकी से वो लोग
उस पर फैसला ले रहे हैं और कई डिसीजंस भी हमें कुछ दिनों तक देखने को मिले सरकार की तरफ से। और इसी वजह से अब अमित शाह क्योंकि हर बारीकी से इस पूरे मसले पर नजर रख रहे थे, आज भी मुलाकात करने के बाद अब ये दोनों मंत्री यहाँ पर आए हैं। आगे किस तरीके से इस सीजेपी के डेलीगेशन को समझाया जाए कि पूरी तरीके से प्रोटेस्ट खत्म करिए, हमने आपकी तमाम मांगे मांग ली है और जो 3 मांगे बची हुई हैं उनको भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। निश्चित तौर पर जो ऐश्वर्या बता रहे थे कि 3 जो डिमांड हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट के परीक्षा रद्द होने के बाद में जो उन लोगों ने आत्महत्या किया 20 लोगों को उनको मुआवजा, और तीसरी डिमांड प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो। तो 2 डिमांड जो है वो पहले ही सरकार मान चुकी थी और अब जो है वो तीसरी डिमांड पर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा था। तो आज 1-1.5 घंटा पहले शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया।